तो साथियों आज के मॉडल पेपर में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले साथियों अपना क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका हमें जल्द से जल्द आंसर बताना है बेटा जी। क्या बताना है प्यारे मित्र विद्यार्थियों? जल्द से जल्द हमें इसका आंसर बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है बेटा। क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है? तो दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर संख्या को चुनिए। तार, वॉलियन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है और पियानो। क्या इसका राइट आंसर होने वाला है बेटा? जल्द से जल्द सभी मित्र विद्यार्थी जवाब देने की कोशिश करें बेटा। ठीक है बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मित्र विद्यार्थी जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। धुन 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 बता रहे हैं। क्या होगा बेटा जी? जल्दी से बताइए बेटा। देखो बेटा जी, अभी तक किसी भी प्यारे मित्र विद्यार्थी का जवाब साथियों नहीं देखने को मिल रहा है यहां पर। जल्दी से बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है। राधे श्याम, बिल्कुल भैया, राधे राधे। रीता यादव, मुकेश, क्या बेटा जी इसका राइट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। देखो बेटा जी, हम बात करते हैं प्यारे मित्र विद्यार्थियों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि तार जो वॉलियन जो है प्यारे बच्चों, वॉलियन एक कैसा है? तत्व वाद्य यंत्र है। वॉलियन कैसा है? एक तार का वाद्य यंत्र होता है। और पियानो में साथियों क्या होते हैं साथियों? की होती है की। क्या होती है? की। तो इन्हें बोला जाता है पर्दा की बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? पर्दा की बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों का हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे बेटा जी। जल्दी से इसका आंसर देने की कोशिश करें कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्रेम चित्र और उसी प्रकार से आपको देखना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो प्यारे बच्चों, फ्रेम जो है प्यारे बच्चों, अर्थात चित्र को किसके रूप में रखा जाता है? फ्रेम में सुरक्षित रखा जाता है। एक चित्र जो होता है प्यारे बच्चों, चित्र को किसमें सुरक्षित रखते हैं? फ्रेम में सुरक्षित रखते हैं। किसमें? फ्रेम। चित्र जो है वो फ्रेम की वजह से कैसा रहता है? फ्रेम की वजह से सुरक्षित रहता है। उसी प्रकार जो है प्यारे बच्चे, पुस्तक पर अगर आवरण चढ़ा दिया जाए तो पुस्तक भी कैसी रहेगी? सुरक्षित रहेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? 2 इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। जल्दी से आंसर बताते रहे बेटा जी। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों का। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर बताइए। बीहू, बीहू असम का नृत्य है। ओणम कहां का है प्यारे बच्चों? बीहू जो है प्यारे बच्चों असम में मनाया जाता है। असम का क्या है प्यारे बच्चों? एक नृत्य है जो कि असम के अंदर मनाया जाता है बेटा। और आपका ओणम, ओणम कहां का बेटा जी? ओणम आपका केरल का। कहां का नृत्य है प्यारे बच्चों? ओणम जो है प्यारे बच्चों केरल का है बेटा जी, केरल में मनाया जाता है। ठीक है, हाँ, क्या केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र विद्यार्थियों? जल्दी से बताइए यार, शेयर कीजिए एक बार वीडियो को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आवरण अर्थात जो जिल्द चढ़ाते हैं ना अपन, जैसे अखबार लगा दिया, अखबार के ऊपर से पन्नी लगा दी, वो आवरण होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा पृथ्वी का आवरण, पृथ्वी जो आयन मंडल का आवरण चारों तरफ है, तो इस प्रकार से हो जाता है ना, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ज्योग्राफी में भी आपने देखा होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? जल्द से जल्द मुझे आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी। जल्द से जल्द सभी मित्र विद्यार्थी इसका राइट आंसर बताइए। जैसे कि साथियों यहां दे रखा बी डी जी, बी डी जी, और यहां है साथियों एच जे एम, एच जे एम। तो साथियों ये देखो बेटा, यहां से लेकर यहां तक की जो वृद्धि हो रही है वो कितनी वृद्धि हो रही है बेटा जी? +6 की वृद्धि हो रही है। करके देखो बेटा जी। देखो बेटा जी, बी आता है 2 पर, डी 4 पर, और जी आता है 7 पर, एम आता है आपका, सॉरी एच आता है आपका 8 पर, जे 10 पर, और एम आता है 13 पर। तो साथियों हमारी जो वृद्धि हो रही है कितनी कितनी की हो रही है? वो हो रही है
6 की वृद्धि हो रही है। तो जिस प्रकार यहाँ वृद्धि हो रही है उसी प्रकार हमें यहां भी कर देनी है बेटा, उसी प्रकार हमें यहां भी कर देनी है। जैसे NPS, NPS, तो n में +6 जोड़ा तो n आता है 14 पर, p आता है 16 पर, s आता है 19 पर। 14 और 6 20 की t, 16 और 6 22 पे हो जाएगा प्यारे बच्चों, 22 पे हो जाएगा आपका v, और 19 और 6 साथियों 25, तो यहां पर हो जाएगा 22, तो TVY इसका राइट आंसर हो जाएगा। TVY अर्थात TVY कौन से ऑप्शन में बेटा जी, ऑप्शन नंबर आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। W नहीं होगा बेटा जी, W है TVY है बेटा, ये बताइए। अरे 16 और 6 22 होंगे ना, 23 कहां से हो गया, W कैसे बता रहा बेटा, TVY होगा इसका राइट आंसर, के नहीं होगा, बता जल्दी से। हाँ TVY करेक्ट आंसर होगा बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, ये रहा अगला प्रश्न। इसका देखो आंसर क्या होगा बेटा। जैसे ABCD का अनुपात Z/X है, अर्थात इसको इसके रूप में लिखा जा रहा है, इसको ABC को Z/X के रूप में लिख रहे हैं, तो CAB को कैसे लिखा जाएगा, तो CAB को कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोग ये देखें बेटा, ABC और Z/X, तो बेटा जी ये देखो, ये आपस में क्या है बेटा, ये आपस में जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं बेटा जी, विपरीत दिए गए हैं। क्या दे रखे हैं बेटा, विपरीत दे रखे हैं। ए का विपरीत जेड, ए का विपरीत जेड, बी का बाई, बी का बाई, सी का एक्स, ऐसे ही बेटा जी देखो यहाँ विपरीत, देखो मैं विपरीत ऊपर ही ले लूं या फिर देखो यहां रख सकते हैं, यहां ले लेते हैं CBA, तो वही उल्टा हो जाएगा, सी का विपरीत एक्स, बी का विपरीत बाई और ए का विपरीत जेड, तो x/z इसका सही आंसर हो जाएगा। x/z इसका सही आंसर हो जाएगा। नॉर्मल प्रश्न है, इसका प्रश्न का आराम से जवाब दे सकते हो। x/z इसका सही करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा बेटा। आया समझ में, नहीं आया, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं बेटा। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी मित्र विद्यार्थियों के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब मुझे देने का प्रयास करेंगे, क्या इसका राइट आंसर होगा बेटा जी। अब देखो बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आंसर दीजिए जल्दी से, बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत शानदार। देखो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से देखिए, हाँ बताइए बेटा। हाँ गुड्डू, देखो अगर मैं बात कर रहा हूं आई जो है प्यारे बच्चों, देखो आई यहां आ गया, ई अपना यहां आ गया और ए अपना इधर आ गया, ऐसे ही देखो सबसे पहले देखो यहां से स्टार्ट किया, अब सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर उसके बाद में ए के बाद में आ जाएगा यू, फिर यू के बाद में साथियों क्या आ जाएगा ओ, तो ए यू ओ हो रहा है। तो ए यू ओ किस में है बेटा जी, ए यू ओ ऑप्शन नंबर 2 में करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर भी विकल्प नंबर 2 ही होगा। हाँ ठीक है बेटा जी, ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट आंसर साथियों होने वाला है। बहुत अच्छा, सभी को समझ में आ रहा है बेटा। यार एक बार इसी बात पर वीडियो को जबरदस्त जोरदार शेयर कीजिए और लाइक का बटन है उसको भी ठोक डालो भैया, लाइक के बटन को भी ठोक डालो जल्दी से। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, अच्छा प्रश्न है, जवाब देने की कोशिश करेंगे बेटा, जवाब देने की कोशिश करें, क्या इसका राइट आंसर होगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए मुझे, क्या राइट आंसर होगा बेटा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखो बेटा जी 7 आप कहोगे 7×42 9×54, तो ऐसे तो नहीं होगा बेटा जी। देखो बेटा ये 7 है बेटा, 7 का स्क्वायर किया तो 49 होता है और -7 कर देते हैं तो 42 आ जाता है। ऐसे ही 9 का स्क्वायर किया बेटा तो कितना होता है, 9×9 81 और -7 करो बेटा जी, तो यहां से इसका राइट आंसर क्या बनेगा ये बताइए आप लोग। 64 नहीं 72, नहीं 7 क्यों, -9 करेंगे ना, जितनी संख्या थी उतना ही माइनस करना है, -9 करेंगे तो बेटा 72 इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 72 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा रे 72 इज द राइट आंसर। और 72 जो है प्यारे मित्र विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा जी? जितना इसका स्क्वायर किया इसी को घटा दिया, ये वाली वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर किया इसी को घटा दिया, यहां पर आ जाएगा 72 आ जाएगा। क्लियर है या नहीं है बेटा? हाँ बहुत अच्छे बेटा जी, राम राम सभी को, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। बिल्कुल बेहतर है, बिल्कुल भैया, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न ये रहा। हाँ बेटा बहुत अच्छे, बहुत शानदार आप लोग जवाब दे रहे हो, बहुत बढ़िया बेटा जी। देखो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले साथियों में चर्चा कर रहा हूं, इस प्रश्न ये है आपके सामने 121 12 25 क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है बेटा, 25 क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। तो 6 आंसर आना चाहिए क्या? क्या आना चाहिए बेटा जी? 6 आना चाहिए। देखो बेटा जी कैसे आ रहा है, जैसे मैंने बोला ये 121 है बेटा जी, 121 जो किसका वर्ग है बेटा जी? ये है आपका 11 का स्क्वायर है बेटा। 11 में प्लस एक और जोड़ दिया तो अपना 12 निकल के आ गया, 12 आ गया बेटा जी। ये 121 से 12 कैसे आया वो मैंने आपको यहां बता दिया। अब उसी प्रकार से जैसे 25 है बेटा, क्या है बेटा जी? 25 है। क्या है बेटा जी? 25 है। 25 किसका वर्ग है बेटा जी? 5 का। 5 में प्लस एक जोड़ दो 6 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। यहां पर देखो इसमें से एक कम किया 11, 11 बचेगा, 11 का स्क्वायर। यहां से एक कम करो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर है, 5 से एक जोड़ दो 6 हो जाएगा, सिंपल है। पेन कॉपी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा बेटा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही है बेटा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। इट्स ओके, इट्स ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न आप सभी मित्र विद्यार्थियों के लिए। जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए, क्या इसका सही आंसर होगा बेटा? 0.16, 0.0016, 1.02, तो क्या होगा बेटा जी इसका राइट आंसर? जैसे कि साथियों मैंने 0.16 में भाग लगा दिया कितने का बेटा जी? 100 का भाग लगा दिया तो क्या आ जाएगा? 0.0016 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से ये है बेटा जी अपना कि 1.02, तो भाग लगाऊंगा साथियों में इसमें 100 का। किसका भाग लगाऊंगा बेटा जी? इसमें 100 का अगर मैं भाग लगाता हूं तो बेटा जी क्या बचे, क्या बनेगा, ये मुझे बताइए बेटा। तो इसका जो आंसर आएगा बेटा जी वो आ जाएगा 0.0102, 0102। अब इसको तो इधर ले लिया जाएगा, एक और जीरो एक्स्ट्रा लगाई जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर 1 जो है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 जो है 0.0102 राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? ये बताइए मुझे, जितने भी मित्र विद्यार्थी दिख रहे हैं उन्हें सभी को क्लियर है या नहीं है? हाँ बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल। देखो ये पाना वगैरह बेटा जी अभी मैं तो नहीं दे सकता बेटा, अभी है ना क्लास चल रही है, क्लास के बाद में बात करेंगे इस चीज में, ठीक है। मैं आपके सबके कमेंट यहाँ पर देख रहा हूँ। ये देखिए बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द मुझे इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करेंगे जितने भी मित्र विद्यार्थी देख रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां से हमें विषम देखना है। क्या देखनी है बेटा जी? विषम देखना है हमें, कि विषम क्या है यहां से, कि निर्देश है प्रश्न संख्या 10 से 19 में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षरों को चुनना है। यकृत, पीयूष, अधिवक्र और अवंटु ग्रंथि। ग्रंथि में क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। देखो प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है बेटा? आ रहा है समझ में? बहुत अच्छा, क्लियर है। तो बेटा जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि देखो बेटा जी ये अपन बोल सकते हैं कि यकृत को छोड़कर, यकृत को छोड़कर छोड़कर बाकी सभी कैसे होती हैं? बाकी सभी ग्रंथि जो है, बाकी सभी ग्रंथि कैसी होती हैं बेटा जी? बड़ी होती हैं आकार में। आकार में कैसी होती हैं? आकार में, आकार में कैसी होती है बेटा जी? यकृत को छोड़कर बाकी सभी जो ग्रंथि हैं
वो आकार में कैसी होती हैं प्यारे बच्चों, छोटी होती हैं। कैसी होती हैं, आकार में छोटी होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कैसी होती है, छोटी होती है बेटा जी। और ये पित्त स्रावित करती है बेटा जी, ध्यान रखना है ना, साइंस का क्वेश्चन है। रीजनिंग का मतलब रीजनिंग ही रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग का मतलब बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है बेटा, सभी ग्रंथि हैं ये तो मुझे पता है बेटा। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा जी, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सेम क्वेश्चन, अच्छा दो बार आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइए। क्या इसका आंसर होगा बेटा, क्या इसका आप सभी का आंसर होगा कि यहां पर भी हमें क्या देखना है, विषम। तो 10 से 19 तक हम विषम ही विषम देखेंगे। 10 से 19 तक के प्रश्नों में हमको विषम ही विषम देखना है। जैसे कि साथियों हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अंगुली, कान, हाथ और टांग। अंगुली, कान, हाथ और टांग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करें बेटा। हाँ मैंने यही तो बताया बेटा जी, यकृत सबसे बड़ी है, बाकी सभी छोटी होती हैं। ठीक है, हाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो बेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, उंगली में जो कुल हड्डी जो होती है वो कितनी होती है बेटा जी उंगली में, उंगली में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है बताइए जल्दी, कमेंट करो भाई। आकाश वर्मा बी बता रहा है। देखो हड्डियां छोड़ो, उंगलियों की अंगुली जो होती है प्यारे बच्चों, अंगुली जो होती है मानव के अंदर, मानव के अंदर उंगली कितनी होती है, टोटल होती है बेटा जी 20 होती हैं। कुल कितनी होती है 20। कान कितने होते हैं बेटा जी, कान हो गया और टांग हो गई बेटा जी, कान है, टांग है और हाथ है। इनकी जो संख्या जो है बेटा जी, इनकी जो संख्या है वो कितनी होती है बेटा जी, 2-2 होती है। कितनी होती है, 2-2 होती है। तो 2 कान होते हैं, 2 टांग होती हैं, 2 हाथ होते हैं, तो उंगली अलग हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है बेटा। ओके, हाँ जी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा आप लोगों के सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्द से जल्द बताइए, भिन्न बताना है आपको क्या इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि साथियों में बात करता हूं, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, जुलाई, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, क्या इसका राइट आंसर होगा बेटा जी, क्या इसका राइट आंसर होगा। हाँ ज्ञानेंद्री में आता है बेटा जी, कान बिल्कुल समझ में आ रहा है मुझे। अरे यार 5 इसमें हो गई, 5 इसमें, 5 और 5 10, और 5 नीचे पैरों में हो गई, तो कितनी संख्या हो गई उंगलियों की, उंगली तो बोलेंगे उनको, पैर की उंगली, हाथ की उंगली, तो 10 तो 10 20 ये हो गई बेटा जी। और एक हाथ ये, एक हाथ ये, 2 हाथ हो गए, 2 कान हो गए और 2 ही अपनी टांग हो गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताइए बेटा जी। जैसे कि साथियों देखो, नवंबर का महीना होता है बेटा जी 30 दिन का, और अक्टूबर का होता है 31 का, और दिसंबर का होता है बेटा जी 31 का, और जुलाई का भी 31 का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। शेयर कर दो बेटा अगर कर सको तो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए मुझे क्या इसका राइट आंसर होगा बेटा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे मुझे। जैसे मैंने बोला ए, बी, सी और डी, इनमें से भिन्न देखना है प्यार बच्चे, भिन्न देखना है। देखो स्वर आप जानते हो ना, स्वर, स्वर कौन कौन से होते हैं बेटा, ए, ई, आई, ओ, यू। स्वर कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं बेटा जी, स्वर होते हैं आपके 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ए, ई और यू दे रखा है। बी आपका क्या है साथियों, बी आपका ये आपका व्यंजन है जो कि स्वर नहीं है।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 को ही लगाया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका सही आंसर हो जाएगा बेटा। बी क्या है बेटा जी? व्यंजन है, बिल्कुल करेक्ट है। आगे चल रहे हैं। बिल्कुल भाई जेठमल पालीवाल जी, बिल्कुल ओके, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। अनिल, मुकेश बहुत सही जवाब दे रहे हैं सभी। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा आप सभी के सामने, आप सभी के सामने ये रहा अगला प्रश्न। जल्दी से मुझे जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्या इसका राइट आंसर है बेटा? क्या इसका करेक्ट आंसर है? सभी मित्र विद्यार्थी जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे। ठीक है बेटा जी, कि हमें वही विषम शब्द संख्या छांटनी है। क्या छांटनी है? विषम छांटनी है बेटा। देखो बेटा जी, ये है के, ये है एम, तो इनका डिफरेंस कितने हो रहा है प्यारो? चुपकी आता है 11 पर, एम आता है 13 पर, तो प्लस कितना हो रहा है 2। तो डी और एफ, इनमें भी अंतर कितने का है बेटा जी? प्लस कितना हो रहा है 2। ऐसे ही साथियों एक्स और जेड, इनमें भी अंतर कितने का है? प्लस 2 का। लेकिन अपना आर और यू में अंतर कितने का है बेटा जी? प्लस 3 का है, 2 का अंतर नहीं है। देखो बेटा यहां पर देखो, इनमें कितने का? प्लस 2 का अंतर, इनमें कितने का अंतर है? प्लस 2 का, इनमें कितने का अंतर है? प्लस 2 का, लेकिन अंतर यहां पर 3 का है, तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अर्थात भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 भिन्न हो जाएगा बेटा। शेयर करो रे जल्दी से। हाँ सपना, भार्गव, जेठमल पालीवाल, विष्णु बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं बेटा, बहुत शानदार आप लोग जवाब दे रहे हैं जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जल्द से जल्द मुझे आंसर बताने की कोशिश करें बेटा, जल्द से जल्द मुझे आंसर बताने की कोशिश करेंगे। क्या इसका राइट आंसर होगा? 38, 39, 40, 41, 38, 39, 40, 41, करेक्ट आंसर बताइए बेटा जी, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सर जी ठीक है बेटा जी, मुकेश बेटा जी स्वर व्यंजन वाले से होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर 4। 4 जो है प्यारे बच्चों, ये एक अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है बेटा जी? अभाज्य संख्या है 4। लेकिन ये तीनों की तीनों जो दे रखी हैं, ये आपकी कैसी संख्या है बेटा? ये आपकी है भाज्य संख्या। कैसी है बेटा जी? भाज्य संख्या है। 4, 41 एक अभाज्य संख्या है। 41 के टुकड़े किए जा सकते हैं क्या? नहीं किए जा सकते, लेकिन 39 के टुकड़े कर सकते हैं। 13 इंटू 3 इंटू 1, और 38 के कर सकते हैं प्यारे बच्चे। 19 इंटू 19 इंटू 1 कर सकते हैं। 40 के कर सकते हैं टुकड़े, लेकिन 41 के खंड नहीं किया जा सकते। तो ये कौन सी संख्या हो गई आपकी? एक अभाज्य संख्या हो गई बेटा। कैसी हो गई? अभाज्य संख्या हो गई। हाँ 41 अभाज्य है बेटा, बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए, अगला प्रश्न ये रहा, जितने भी मित्र विद्यार्थी देख रहे हैं वो देखते रहे बेटा। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी मित्र विद्यार्थियों के लिए, विषम छांटना है हमें 101, 121, 111, 131, राइट आंसर क्या होगा बेटा? देखो बेटा जी बिल्कुल सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। जैसे कि 101, 121 जो है ये साथियों पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है बेटा जी ये। और किसकी वर्ग संख्या है? 11 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 121 आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी के आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये क्या है? 10 इंटू 4 प्लस 1, 41। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाज्य अभाज्य बारे में नहीं पता है क्या? भाज्य और अभाज्य नहीं पता है तो इधर देख लो बेटा। अभाज्य संख्या क्या होती है पहले इधर देखो। अभाज्य संख्या क्या होती है पहले इस बारे में जानकारी होनी चाहिए हमको। अभाज्य संख्या क्या होती है? एक ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, एक ऐसी संख्या जिसमें जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का, किसी तीसरी संख्या का, किसी तीसरी संख्या का
पूरा पूरा भाग, पूरा 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 भाग, पूरा पूरा भाग नहीं जाए, नहीं जाए, तो नहीं जाए तो कैसी संख्या होती है बेटा जी? अभाज्य संख्या होती है। समझ लेना, प्यार से शिद्दत से सारी चीजों को बता रहा हूं। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, वो कैसी संख्या होती है? अभाज्य संख्या। और जो कि कम से कम दो गुणनखंड बने, कम से कम दो गुणनखंड होते हैं, तीन तो बनते ही नहीं है बेटा जी। गुणनखंड की बात हो रही है, टुकड़ों में ऐसे थोड़ी है कि प्लस करके जोड़ के ऐसे कर दूंगा भैया मुकेश, ऐसे नहीं होगा बेटा। इधर देख ले, अभाज्य संख्या ये होती है बेटा जी। और अभाज्य संख्या किससे स्टार्ट होती है? दो से स्टार्ट होगी बेटा जी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो, फिर तीन, फिर पांच, फिर सात, फिर आपका 11, फिर 13, फिर 17, फिर आपका प्यारे बच्चे 17 के बाद में हो जाएगा 23, 17 के बाद में 19 और 23, 19, फिर उसके बाद में 23, फिर 27। ये आपकी कैसी है? अभाज्य संख्या। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे कि ये है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कैसी है प्यारे बच्चे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है बेटा जी? दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? दो है, ये भी आपको पता होना चाहिए। खुद का और एक का जाएगा, इसके अलावा तीसरी का नहीं जाएगा। 41 को देख लो, और कोई संख्या भाग जा रहा है तो खुद के और एक के अलावा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ओके। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन साथियों मैंने ये करा भी दिया हमको, फिर से अगला क्वेश्चन ये आ जाएगा आपके सामने। जल्दी से बताइए। देखो मेरा उद्देश्य तो ये है, बच्चे को अगर कंफ्यूजन होता है, अगर देखो पूछने वाला मूर्ख नहीं कहलाता बेटा। कहते हैं ना कि पूछने वाला जो होता है ना, वो मूर्ख नहीं कहलाता है। जो नहीं पूछता है ना बेटा जी, अगर आपको नहीं आ रही है चीज फिर भी आप लोग नहीं पूछ रहे हो, अगर आप ऑफलाइन में भी बैठे हो, अगर आप नहीं पूछते हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है उस समय पर। ठीक है, कोई चीज हम जिस चीज को लिए समझने के लिए यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए मैं आया हूं, और आप समझने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अगर डाउट है तो पूछ लो बेटा। ठीक है, डाउट है तो पूछ लो, जैसे कि बच्चे ने पूछा मैंने बता दिया। ठीक है, और बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इसका राइट आंसर 19 भी तो है। 19 लिख तो दिया, क्या दिमाग है, लिख तो दिया 19, और क्या लिखूं? दोबारा से लिखूं? और 17, 19, 23 लिख तो दिया, और क्या लिख रहे हैं? राइट आंसर देखिए बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? आप सभी मित्र विद्यार्थियों का करेक्ट और राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका जवाब देने की कोशिश आप लोग करेंगे। देखो बेटा, मैं आपको लिखता हूं, जैसे x अपॉन वाई लिखते हैं, x अपॉन वाई लिखते हैं। ठीक है बेटा जी, इसे क्या लिखते हैं? x अपॉन वाई, यानी अंश और हर करके लिख देते हैं बेटा जी। क्या लिखते हैं बेटा जी? अंश और हर लिखते हैं। जल्दी से बताइए बेटा, आप ही आंसर बताइए। अब तो ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं आप लोग, अंश और हर लिखते हैं बेटा जी। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसको देखिए बेटा जी, ये जो ऊपर ऊपर का है सभी में किससे इससे बड़ा है? ये इससे क्या है मेरे बच्चे? बड़ा है। और ये भी इससे क्या है बेटा जी? बड़ा दिखाई दे रहा है। और ये भी इस वाले से क्या है प्यारे बच्चे? बड़ा है। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 में देखो, ये इससे कैसा है? छोटा है। तो अपन बोल सकते हैं कि विकल्प नंबर 3 में, विकल्प नंबर 3 में जो अंश जो है वो हर से बड़ा नहीं है, छोटा है। और बाकी में सभी में बढ़ा दिया गया है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो इसका राइट आंसर देखिए बेटा जी, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा अगला साथियों क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए। यहां पर हमें विषम बताना है। क्वेश्चन आपका 18वां है। बैंगन गुलाबी नीला नारंगी, बैंगनी गुलाबी नीला नारंगी, क्या इसका राइट आंसर है बेटा जी?
ठीक है बेटा, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए मुझे, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा? जल्दी से बताइए। ठीक है प्यारे मित्र विद्यार्थियों, देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जैसे साथियों हमने बात करा इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा होने वाला है, तो हमने देखा इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों कौन सा बेटा? गुलाबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुलाबी। कैसे साथियों? देखो बेटा जी, अगर मैं कहूं कि इंद्रधनुष के रंग कौन कौन से हैं, इंद्रधनुष इंद्रधनुष के जो रंग है, इंद्रधनुष के रंग कौन कौन से हैं, इंद्रधनुष के रंग जो है बेटा जी वो कौन कौन से हैं, ये एक चीज देखिए बेटा। सबसे पहले नंबर पे कौन सा आ जाता है बेटा जी? सबसे पहले मैंने बोला लाल है, नारंगी है, पीला है। लाल है बेटा जी, लाल है। दूसरा नीला है, नीला है। और तीसरा आपका पीला है, लाल है, नीला है, पीला है। और चौथे नंबर पे साथियों आपका आ जाता है हरा, लाल, हरा, नारंगी। हरा आ जाता है बेटा जी। पांचवें नंबर पे आ जाता है नारंगी, आ जाता है बेटा। कौन सा आ जाता है? नारंगी। छठे नंबर पे अगर मैं बात करूं जामुनी और बैंगनी, कौन सा हो जाता है? जामुनी हो जाता है बेटा जी, जामुनी। और एक हो जाता है आपका बैंगनी हो जाता है, बैंगनी हो जाता है। लेकिन कहीं भी आपको गुलाबी नजर रंग आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो अपन क्या कह सकते हैं कि गुलाबी को छोड़कर बाकी सभी में कौन सा रंग है प्यारे बच्चों? इंद्रधनुष के रंग दिखाई दे रहे हैं। किसको छोड़कर? गुलाबी को छोड़कर बाकी सभी इंद्रधनुष के रंग है बेटा। ऐसे क्वेश्चन अपना बनेगा बेटा। हाँ, इंद्रधनुष से होगा बेटा जी, इंद्रधनुष वाले कलर दे रखे हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अभी भी नहीं आई हो बेटा जी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लेना। ठीक है बेटा जी, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों ये हो गया इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। ठीक है बेटा, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो बेटा जी, ये ऑप्शन नंबर 3 दिखाई दे रहा है आपको। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है। क्यों करेक्ट है बेटा जी, ये जरूर बताइए मुझे। देखो इंद्रधनुष से अपन कर सकते हैं, लेकिन और एक और तरीके से कर सकते हैं बेटा। ठीक है बेटा जी, जल्दी से बताइए बेटा जी, आप लोग आंसर बताइए फटाफट से। ठीक है बेटा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा। क्योंकि बाकी के प्राथमिक रंग हैं प्यारे बच्चे, लाल मिलाए, लाल है, नीला है, हरा है। लेकिन काला साथियों आपका प्राथमिक रंग के अंतर्गत नहीं आएगा बेटा जी। ठीक है, जो द्वितीयक रंग होते हैं दो रंगों को मिलाकर बनाए जाते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, हाँ। चमकीला नहीं है, चमकीला कहां दिख रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बेटा, इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा बेटा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्द से जल्द बताइए। बहुत अच्छा साथियों प्रश्न है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है?
यहां पर आपको देखो ABCD नजर आ रही है, जैसे कि देखो ABC फिर D हो जाएगा बेटा। जल्दी से बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, आराम से आप लोग कर सकते हैं इसको, आराम से सभी मेरे प्यारे मित्र विद्यार्थी ऐसे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, आराम से ऐसे प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। जल्दी से आप लोग दीजिए बेटा। देखो बेटा जी, X बाई जेड, फिर आ रहा है ABC, थोड़ा माइंड लगाना, XYZ, फिर WV आ गया, फिर उसके बाद में C के बाद में DE, फिर आ रहा है प्यार बच्चे U, और U के बाद में क्या आ जाएगा, देखो यहां पर आया ABC, फिर उसके बाद में आ गया यहां पर E, और E के बाद में साथियों यहां पर आ जाएगा F। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, F करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, क्लियर तरीके से? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हो ये रहा अगला प्रश्न आप सभी के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देने की पूरी कोशिश करें। क्या इसका राइट आंसर होगा बेटा? क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से जवाब दीजिए मुझे। आपके सामने प्रश्न हाजिर है, शेयर कर दो यार एक बार। अनिल कह रहा है सर ऊपर देखना। ऊपर तो मैं इसे डिलीट करते थे ना भाई, कहा देखूं ऊपर? तो कालो ही तो बतायो अनिल, और कैसे बता रहा हूं? ठीक है बेटा, तो बिल्कुल शेयर करो एक बार। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप सभी मित्र विद्यार्थी जल्द से जल्द बताने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, मैं आपको ऊपर की यहीं ऊपर इसको करके बताऊंगा, यहीं के यहीं पर है ना। तो थोड़ा सा ये लाइन में हमने मिटा देता हूं अभी, यहीं पर इसको करके बताऊंगा, क्योंकि जगह फिर दोबारा उतारना पड़ेगा पूरा प्रश्न। तो इसको यहीं पर मैं करके बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? तो देखिए बेटा जी, हम इस प्रश्न को देख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे बेटा जी देखो बी सी, नंबरिंग याद होनी चाहिए आपको, बी सी, बी के बाद में सी आ रहा है, प्लस एक हो रहा है बेटा, फिर उसके बाद में जेड बाई, तो माइनस एक हो रहा है, डी के बाद में ई, डी ई प्लस एक हो रहा है प्यार बच्चे, फिर डब्ल्यू वी माइनस एक हो रहा है बेटा जी, एफ जी प्लस एक हो रहा है प्यार बच्चे, तो यू टी तो माइनस एक हो रहा है, एच के बाद में प्लस एक करेंगे तो एच आता है 8 पर, 8 और 1 9 पे, आई आ जाएगा एच आई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आई इसका सही करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आई इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया बेटा जी? अभी भी नहीं समझ में आया हो तो बेटा जी हम कुछ कह भी नहीं सकते। फिर तो देखो बी सी डी ई एफ जी एच आई ऐसे भी हो गया। अब दूसरे तरीके देखो, वापिस चल रहे बैक, बाई जेड, फिर डब्ल्यू वी, फिर यू टी, आगे चले जाएंगे तो साथ आगे क्या क्या आ जाएगा, और भी आगे कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अपन, एस और आर आ जाएंगे बेटा जी आगे। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जल्दी से आंसर मुझे बताने का प्रयास करें। क्या इसका सही आंसर होगा? क्या इसका सही आंसर होगा? जल्दी से बताएं बेटा। देखो बेटा जी, अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दें बेटा। राइट आंसर क्या होगा? सही है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिए बेटा जी, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा, समझ में आ रहा है तो यार। तन्नू कह रही है नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा इसमें? समझ में क्या नहीं आया? ऐसा क्या चीज है इसमें से समझ में नहीं आएगा? बी सी, बी आता है बेटा जी 2 पर, यार नंबरिंग तो आनी चाहिए बेटा, इतना तो है ना, नंबरिंग आनी चाहिए। बी 2 पर है बेटा जी, सी 3 पर, जेड 26 पर, बाई 25 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, डब्ल्यू 23 पर, वी 22 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर, यू 21 पर, टी 20 पर, एच 8 पर और आई 9 पर। नंबरिंग आनी चाहिए बेटा जी आप लोगों को, ठीक है? हाँ 72 बता रहे हैं प्रश्न का आंसर, 72। बिल्कुल देखिए बेटा जी कैसे हो जाएगा, यहां से यहां में, यहां से यहां तक जो वृद्धि हो रही है
वो प्लस कितने की हो रही है बेटा जी, 16 की। यहां से यहां भी कितने की वृद्धि होगी, प्लस 16 की वृद्धि होगी। करके देखो बेटा जी, जैसे मैंने बोला 8 है बेटा, जैसे 8, 24, 40, 56, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, और 88। देखो बेटा, हमने कहा यहां से यहां तक अगर जाया जा रहा है तो प्लस 16 की वृद्धि हो रही है। यहां से यहां तक जाएंगे, 24 प्लस 16 करेंगे तो 40, 40 प्लस 16 करेंगे तो 56, और 56 प्लस 16 करते हैं बेटा, 56 प्लस 16 करते हैं तो बेटा जी कितना हो जाएगा, 6 और 6 12, तो कितना जाएगा, 72 हो जाएगा। और 72 प्लस 16 करके चेक कर लो, 88 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 72 इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 72 सही आंसर हो जाएगा बेटा। सभी में प्लस 16 हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के लिए, अच्छा प्रश्न है, जवाब दें बेटा जल्दी, जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करें जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं। देखिए बेटा जी, क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मैंने बोला 1, 2, 6, 24, 120, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। जल्दी से बता दिए बेटा, इसका करेक्ट राइट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। साथियों, हमने देखा सबसे पहले यहां से यहां तक जाएंगे तो इंटू कितना किया बेटा जी, 2 का, 1 इंटू 2 करेंगे 2, यहां से यहां तक गए तो इंटू कितना किया, 3 का, 6 इंटू 4, 6 चौका 24, 24 इंटू 5, 24 पंजे 120, और 120 इंटू 6 करेंगे, 72 और 0 लगा दी, 720 करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 720 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने है, दूसरा वाला। ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने है, जल्दी से देखिए और जवाब मुझे दीजिए। नहीं समझ में आया हो तो एक बार नहीं 10 बार समझाएंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करके समझाएंगे। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। जैसे कि 7वें प्रश्न को देखो, जैसे 1 है बेटा, 8 है, 27 है बेटा जी, और आगे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह यहां पर हमें दिया गया है कि क्या आएगा। अब एक चीज देखो बेटा, ये 1 जो है बेटा जी, ये 1 का क्यूब है, ये जो 8 जो है ये 2 का क्यूब है बेटा, ये 27 जो है बेटा जी ये 3 का क्यूब है। अब 4 का क्यूब होता है कितना, 4 का क्यूब होता है 64, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 64 इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा जी, 64 आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है बेटा जी, नॉर्मल भी आ सकता है, थोड़ा कठिन भी आ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, जल्दी से इसका जवाब दें मुझे, क्या इसका सही आंसर होगा आपका, आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों का क्या इसका आंसर होने वाला है, वो मुझे बताइए जरा मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो बेटा जी, सबको गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं बेटा जी, 12, 12 में 12 हैं बेटा जी, तो इनको हम 4 4 के 3 सेट बना सकते हैं, और 3 3 के 4 सेट बना सकते हैं, 3 चौका 12 ऐसे बना सकते हैं, या फिर इसको हम 6 के डिवाइड कर सकते हैं, 6 6 के 2 सेट बना सकते हैं, और इसके जोड़े अपन नहीं बना सकते, या तो एकांतर क्रम में जोड़े बनते हैं, ध्यान रखना, या तो एकांतर क्रम में जोड़े बनते हैं या फिर सेम संख्या सीरीज में जोड़े बनते हैं। जैसे देखो, अब ए के बाद में बी है और बी 2 बार दे रखा लगातार, तो अगर मैं यहां पर बी रख देता हूं तो ए डबल बी ए बना, फिर ए डबल बी, अगर फिर यहां पर ए रख दूंगा कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर ए डबल बी फिर ए। तो बताइए बेटा जी, हमने कौन कौन सी संख्या रखी, एक तो बी रखी, एक 2 बार ए रखा, फिर 2 बार क्यों 3 बार ए रखा हमने, तो बी ट्रिपल ए राइट आंसर होना चाहिए था, बी ट्रिपल ए राइट आंसर होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 4 वाला। अब सीरीज क्या बनी, सेट क्या क्या बन गए बेटा जी, सेट बन गए, जैसे देखो ए डबल बी ए और ए डबल बी ए डबल बी ए, तो ये सेट आप लोगों के बन गए। और कितने सेट बन रहे हैं, 3 सेट। मैंने कहा 4 4 के या तो 3 सेट बनेंगे, या 3 3 के 4 बनेंगे, या 6 6 के 2 बनेंगे। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है बेटा। आई बात समझ में, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग और कहते हैं सर क्लास लगाइए क्लास लगाइए, क्या क्लास लगाऊं फिर मैं, जल्दी से देखो बेटा इसका राइट आंसर क्या है, इसका सही आंसर बताइए मुझे, क्या इसका करेक्ट और राइट आंसर आप सभी का होगा।
बहुत अच्छा प्रश्न है, जवाब दें मुझे, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। यदि 1 मार्च को शनिवार है तो 1 अप्रैल को क्या वार होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे आंसर बताइए। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या वार होगा। शनिवार के बाद में रवि सोम मंगल, मंगल होना चाहिए। क्या होगा बेटा जी इसका राइट आंसर। संडे बता रहा, संडे कैसे हो जाएगा, संडे बताने वाले गलत है तेरा। सोमवार भी गलत है, बृहस्पतिवार भी गलत है, मंगलवार होगा। पॉइंट सारी चीजें मैं लिखा चुका हूं पहले भी, ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं देते, पूरा चैप्टर पढ़ना पढ़ेंगे तब पता चलेगा। यदि 1 मार्च को शनिवार हो तो 1 अप्रैल को क्या बार होगा। अब ये बताइए बेटा जी, मैंने बोला 1 मार्च से लेकर, ध्यान से सुन लेना बेटा जी, 1 मार्च से 1 मार्च से लेकर, जैसे 1 मार्च है बेटा जी, आराम से बता रहा हूं, ये देख लेना 1 मार्च है और 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल की बताना है। क्या बताना है बेटा जी, अप्रैल में बताना है, कितने तारीख तक, अप्रैल में बताना है आपको 1 तारीख तक बताना है। इनके अंतर देखो, इनमें अंतर कितना होगा बेटा जी, इनमें अंतर कितना होगा, अंतर, अंतर के बाद में अगर मैं बात करूं, 1 तारीख जो कि हमें पता है उसको अगर मैं छोड़ देता हूं, जैसे कि मार्च का महीना होता है 31 का, -1 कर दिया तो बेटा 30 बचे, तो यहां पर मैं 1 की जगह 30 लूंगा बेटा। कितना लूंगा बेटा जी, 30 लूंगा। अब इनको जोड़ो, 30 तो ये हो गए बेटा जी, क्या हो गए, 30 तो ये हो गए और 1 ये होगा, क्योंकि 30 तो इस महीने में बचे, 1 इसमें बचा, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया। तो क्या हो गए बेटा जी, ये हो गए 31, भाग लगेगा 7 का, तो कितना शेष बचेगा, 3 शेष, 7 का 28, 3 शेष बचेगा। तो अपन को करना क्या है, शनिवार में 3 ऐड कर दो बेटा जी, शनिवार में +3 कर दो, +3 करेंगे तो प्लस करेंगे तो 1 2 3, शनिवार के बाद में ये होगा बेटा जी रविवार, ये होगा आपका सोमवार, और सोमवार के बाद में अगला कौन सा आ जाएगा बेटा जी, ये होगा आपका मंगलवार। कौन सा बार होगा, मंगलवार होगा, जो कि प्रश्न का आंसर है, जो कि इस प्रश्न का आंसर है। जल्दी से बताइए मुझे बेटा। आकाश वर्मा कह रही है सेम टू सेम कब होता है, आकाश वर्मा कह रहा है सेम टू सेम कब होता है, वो कंडीशन अलग बनती है बेटा, उसके बारे में थोड़ा जानकारी हमें पढ़नी पड़ेगी। देखो बेटा, मैं आप लोगों को देखो पॉइंट टू पॉइंट एक चीज लिखा देता हूं अभी, क्योंकि वैसे तो समय की कमी है थोड़ा। तो देखो बेटा, एक चीज ध्यान रखो, हम बात करते हैं, एक तो हम बात करते हैं बेटा जी वर्ष के बारे में, एक तो होती है बेटा जी वर्ष, समझ लेना बेटा जी आप लोग, है ना, एक तो होती है वर्ष, वर्ष जो होती है प्यारे मित्र विद्यार्थियों, एक तो होती है आपकी साधारण, साधारण वर्ष होती है बेटा, साधारण वर्ष होती है, और एक होती है बेटा जी लीप वर्ष होती है, लीप वर्ष होती है बेटा, लीप वर्ष होती है, ये ध्यान रख लेना बेटा जी। साधारण वर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष में क्या होता है कि प्रथम वार ही, प्रथम वार ही, वर्ष की पूरे की वर्ष की बता रहा हूं, प्रथम वार ही अंतिम वार होता है, अंतिम वार होता है, प्रथम वार ही अंतिम वार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं बेटा जी, एग्जाम्पल दूं मैं यहां पर, तो देखना बेटा, जैसे मैंने बोला प्रथम वार ही अंतिम वार होता है, मैंने बोला कि 1 जनवरी को, 1 जनवरी को क्या वार है बेटा जी, मंगलवार है। 1 जनवरी 2000 कौन सी वर्ष है, 1 जनवरी 2000, अब मैंने मान ली कि अपनी 9 है, को क्या वार है बेटा जी, मंगलवार है बेटा, क्या है, मंगलवार है, मंगलवार है बेटा। तो 31 दिसंबर 2009 को भी क्या वार होगा बेटा जी, मंगलवार ही होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष जिस वार को प्रारंभ होती है उसी वार को समाप्त हो जाती है।
प्रारंभ हुई 1 जनवरी को और समाप्त होगी 31 दिसंबर को, तो क्या बार हो गया, जो बार सेम है वही रहता है। अब बात करें लीप वर्ष की, बात करें बेटा जी लीप वर्ष की, थोड़ा सा इसको उठा के हल्का सा इधर कर देते हैं, क्योंकि इसी पे पन्ने में बता देंगे बाकी और भी जानकारी है ना। तो बेटा जी देखो, अब मैं बात कर रहा हूं लीप वर्ष की। किसकी बात कर रहा हूं, लीप वर्ष की। लीप वर्ष में देखो बेटा, लीप वर्ष में क्या होता है कि प्रारंभ होने के अगले वार को, प्रारंभ होने के अगले वार को क्या होती है प्यारे बच्चे, अगले वार को समाप्त होती है, अगले वार को समाप्त होती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रारंभ होने के जो अगला वार है उसको क्या होती है प्यारे बच्चे, समाप्त होती है। कौन सी वर्ष, लीप वर्ष। और लीप वर्ष में क्या चेक करते हैं, जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला गया वो लीप वर्ष, जिसमें नहीं गया वो साधारण वर्ष। ठीक है, अब साथियों देखो, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा बेटा जी आपके लिए, मैंने बोला 1 जनवरी 2008 को गुरुवार है बेटा जी, 1 जनवरी 2008 को गुरुवार है, तो बेटा मैं बोलूंगा कि 31 दिसंबर 2008 को क्या बार होगा। तो ये अगर हमें बताना है तो बेटा आंसर क्या होगा, बेटा देखो आंसर क्या होगा, तो वही बार सेम रहेगा, अर्थात कितने दिन बाद एक एक्स्ट्रा जाएंगे ना, प्रारंभ होने के अगले बार को, प्रारंभ हुआ गुरुवार को, अगले बार यानी +1 करेंगे, तो गुरुवार में 1 जोड़ा तो क्या आ जाएगा बेटा, शुक्रवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुक्रवार आ जाएगा। ये तो कंडीशन होती है आपकी वर्ष की। किसकी कंडीशन होती है प्यारे बच्चों, वर्ष की होती है। अगर उसी कंडीशन के आधार पर मैं बात करूं किसकी बेटा जी, महीने की, महीने की अगर मैं बात करता हूं, महीने की कंडीशन क्या क्या होती है, महीने की बात करूं, जैसे महीना होता है एक तो 28 का, एक होता है प्यारे बच्चों आपका 29 का, एक होता है आपका 30 का, और एक होता है 31 का। अब 31 के में क्या होता है कि जिस वार को प्रारंभ उससे एक दिन पहले समाप्त, उससे एक दिन पहले वार को समाप्त होता है, ये ध्यान रख लेना बेटा जी, समाप्त होता है। अब देखो 29 में क्या होता है कि जिस वार को प्रारंभ उसी वार को समाप्त, वार को क्या होता है प्यारे बच्चे, उसी वार को समाप्त होता है। ठीक है बेटा, उसी वार को समाप्त होता है। 31 में क्या होता है, जिस वार को प्रारंभ होता है बेटा जी महीना, जिस वार को प्रारंभ होता है महीना, उससे एक दिन बाद समाप्त, एक दिन बाद समाप्त होता है, ये ध्यान रखो, उससे एक दिन बाद में समाप्त होता है। उससे कितने दिन बाद में बेटा जी, एक दिन बाद में समाप्त होता है। ठीक है बेटा, और ये ध्यान रखो कि जिस वार को प्रारंभ होता है बेटा जी, जिस वार को प्रारंभ होता है, उससे 2 दिन बाद समाप्त होता है, 2 दिन बाद समाप्त होता है। ठीक है बेटा, ये कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि एक क्वेश्चन था ना अभी। अब देखो बेटा जी, मैं एक बता रहा हूं, जैसे कि ये 31 है बेटा, 31 है। अब 31 जिस महीने में 31 दिन है, अर्थात कौन से महीने में 31 है बेटा जी, मार्च में। मार्च जो है बेटा जी, जिस वार को प्रारंभ हुआ उसके 2 दिन बाद समाप्त होगा, अर्थात शनिवार के बाद में रविवार सोमवार हो गया, मार्च के बाद में अप्रैल आता है, तो एक और जोड़ दो तो मंगलवार आंसर है, उंगलियों पर हो जाएगा बेटा। किस पर हो जाएगा, उंगलियों पर हो जाएगा। मैं तरीका कंडीशन वो लेके चल रहा हूं आप लोगों को। ठीक है बेटा जी, अब पूरी डिटेल बता दी बेटा मैंने अच्छे तरीके से आपको, है ना, पूरी डिटेल भी बता दी मैंने अच्छे तरीके से। अगला प्रश्न बेटा आप लोगों के सामने है, जल्दी से करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने ये रहा बेटा जी अगला प्रश्न। ठीक है बेटा, आंसर बताइए मुझे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि
तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु इस समय तुम्हारी आयु के बराबर थी। यदि इस समय पिता की आयु 8 वर्ष है तो 8 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? 8 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या थी? सिंपल क्वेश्चन है बेटा। तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु इस समय तुम्हारी आयु के बराबर थी। तुम्हारी आयु के बराबर थी। यदि इस समय पिता की आयु 52 वर्ष है तो 8 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी? सिंपल सी बात है, 8 और 8 इसमें से माइनस करेंगे 46। राइट आंसर बताइए बेटा जी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताने की कोशिश करें। जैसे साथियों हमने कहा, माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है बेटा जी? पुत्र की वर्तमान आयु बराबर में हमने मान लिया x है बेटा जी, ठीक है। और पिता की वर्तमान आयु कितनी है? पिता की वर्तमान आयु कितनी है बेटा जी? वर्तमान आयु जो है वो दे रखी है बेटा जी, कितनी दे रखी है? वो दे रखी है हमकी 52 वर्ष दे रखी है। कितनी दे रखी है प्यारे बच्चे? 52 दे रखी है। और देखो यहाँ पर क्या है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु इस समय तुम्हारी आयु के बराबर थी। इस समय जो तुम्हारी आयु है उसके बराबर थी। तो अपन क्या कहेंगे बेटा जी? पिता की जो आयु है तो क्या हो गई बेटा जी? x प्लस एक्स बराबर में क्या हो गई बेटा जी? 52 हो गई। तो हमें पुत्र की आयु निकाल रहे हैं ना, तो पुत्र की वर्तमान आयु कैसे निकलेगा? x प्लस एक्स बराबर 52 हो गई। तो ये क्या हो गया? 2x बराबर में 52। तो x बराबर में क्या हो गया प्यार बच्चे? 26 हो गया। क्या हो गया? 26 हो गया, जो कि हम डायरेक्ट निकाल सकते थे, 52 में 2 का भाग देंगे, लेकिन विद डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ठीक है बेटा जी, क्योंकि आधी तो करनी है ना, आधी थी। यदि इस समय पिता की आयु 52 वर्ष हो तो 8 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी? ये इसकी निकल के आई प्यार बच्चे, पुत्र की वर्तमान है बेटा जी, ये ध्यान रखना। कैसी है? वर्तमान, पुत्र की वर्तमान है। तो 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या होगी? पुत्र की आयु क्या होगी? तो 26 माइनस 8 करो बेटा जी, तो 18 इसका सही आंसर आप लोगों का आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 18 इसका सही आंसर आप सभी प्यारे मित्र विद्यार्थियों का आ जाएगा, ठीक है। 18 इसका सही आंसर आ जाएगा बेटा। सभी को समझ में आया कि नहीं आया बेटा? मुझे ये बताइए, जितने भी प्यारे मित्र विद्यार्थी देख रहे हैं उन्हें सभी को प्रश्न अच्छे से क्लियर है या नहीं है बेटा? उन्हें सभी को अच्छे से प्रश्न क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है? लाइक करें, चैनल पर जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं बेटा जी। अगला प्रश्न आप सभी मित्र विद्यार्थियों के लिए ये होने वाला है, ये रहा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 अर्थात 30वें नंबर का। जल्दी से इसका आंसर बताइए बेटा। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर देखिए, कौन से शब्द, कौन सा जो है क्वेश्चन उनके शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो प्यारे मित्र विद्यार्थियों, इसमें कहीं भी आपको P दिख रहा है क्या बेटा जी? P नहीं है ना, P नहीं है, P नहीं है, लेकिन यहाँ P दे रखा है, ये वाला शब्द नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताने का पूरा पूरा फोकस करेंगे। क्या इसका आंसर होगा बेटा? क्या इसका आंसर होगा? ये देखिए आप लोग, यदि DER को 6 8 3 21 लिखा जाता है, DEAR को, DEAR को, DEAR को क्या लिखा जाता है प्यारे बच्चे? DEAR को 6 8 3 21 लिखा जाता है, 6 8 3 21 लिखा जाता है।
6 8 3 21 लिखा जाता है। देखो डी ई ए आर, तो डी का नंबर 4 है बेटा, ई का 5 है, ए का 1 है, आर का 18 है बेटा जी। ठीक है बेटा, देखो बेटा जी, इसको किस रूप में लिख रहे हैं प्यारे बच्चे, इसको लिखा जा रहा है 6, फिर उसके बाद में 8, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 21। कैसे लिख रहे हैं साथियों, देखो यहां से क्या किया है प्यारे बच्चे, प्लस कितना किया है 2, प्लस कितना किया है प्यारे बच्चे 3, प्लस कितना किया है प्यारे बच्चे 2, और प्लस कितना किया है प्यारे बच्चे 3, 2 और 3, 2 3 कर रहे हैं। अब उसी के अनुसार हमें क्या देखना है, इस प्रश्न को देखना है जो पूछा गया है। जैसे टी आर ए सी के, तो टी कितने पर आता है 20 पर, आर आता है 18 पर, ए आता है साथियों कितने पर 1 पर, सी 3 पर, और के 11 पर। तो साथियों जो कंडीशन अपनी यहाँ फॉलो हुई है, जैसे कि सबसे पहले +2 किया तो 20 और 2 22 पे हो जाता है वी, 18 और 3 बेटा जी 21 पे हो जाएगा प्यारे बच्चे यू, और 1 और 2 तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 अर्थात सी। यहां पर +3 करेंगे बेटा जी तो 3 और 3 6 पे हो जाएगा एफ, और यहाँ +2 करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 11 और 2 13 पे हो जाएगा एम। तो इनके नंबर हमने लिखने थे, नंबर लिखने थे बेटा जी, ये हमने गलत लिख दिया, नंबर लिखने थे, अर्थात ये हो जाएगा 22 पर, ये हो जाएगा आपका 21 पर, यू आ जाएगा 21 पर, सी हो जाएगा 3 पर, एफ 6 पर, एम 13 पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि आप लोगों को नजर आ रहा है, जो कि आप सभी को नजर आ रहा है 22 21 3 6 13, 22 21 3 6 13 ऑप्शन नंबर प्यारे मित्र विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर है। क्लियर है बेटा, ठीक है ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, सभी को बहुत अच्छे तरीके से जवाब दे बेटा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास करेंगे, जितने भी प्यारे मित्र विद्यार्थी दोस्त देख रहे हैं वो सभी के सभी आंसर बताने की कोशिश करें, क्या इसका राइट आंसर होगा। देखो प्यारे मित्र विद्यार्थियों, क्वेश्चन नॉर्मल है, जैसे P R I D E, PRIDE, तो ये लिख रहा है REDIP। अब ऐसे ही साथों ये लिख रहा है AERDC के लिए क्या शब्द है, AERDC के लिए क्या शब्द है। देखो बेटा जी, AERDC के लिए क्या शब्द है, तो कोड ये है, तो कोड AERDC के लिए क्या शब्द है, उल्टा करना पड़ेगा ये सिंपल। REDIP, REDIP, PRIDE। करो बेटा, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ज्यादातर विद्यार्थी, CEDAR, CEDAR। नहीं बताया अभी तक। देखो बेटा, ये तो कोड है बेटा जी, इस कोड को शब्द के रूप में कैसे लिखना है वो हमें बताना पड़ेगा। जैसे साथियों यहां पर ई आर दूसरे नंबर पे है बेटा जी, PRIDE, PRIDE और REDIP, शब्द तो वही दे रखे हैं, घुमा फिरा के उधर उठा उठा के पटक रखे हैं। P आंसर आएगा सी से चालू है वो, कहते हो चालू सीधे, सी से चालू होगा, बिल्कुल होगा।
PRIDE, ये कोड है बेटा। देखो बेटा जी, अब समझो बेटा अच्छे तरीके से क्वेश्चन को, समझ सबको अच्छे से दिख रहा है। अब मैं इसको बेटा जी यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा सा अलग कलर से लिख देते हैं ना, इधर लिख देते हैं। जैसे मैंने बोला AERDC, सबने खूब प्रयास कर लिया। अब देखो बेटा, अब हमें ये उल्टा दे रखा, उल्टा कोड पे चलना है। देखो P इधर हो गया बेटा जी, ऐसे ही C जो है प्यारे बच्चे वो पहले स्थान पर होगा, क्योंकि ये कोड दिया गया है, ये कोड दे रखा है, शब्द बताना है हमें, कोड दे रखा है, शब्द बताना है। ठीक है बेटा जी, तो ये C हो गया बेटा। फिर उसके बाद में देखो बेटा जी, ये हो रहा है R, तो R यहां पर आया, तो उसके बाद में ये पहला वाला ये हो जाएगा, अर्थात A इधर हो जाएगा। CA कौन से ऑप्शन में? तो इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है। अब देखिए प्यारे बच्चे, फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, फिर उसके बाद में साथियों इसको उठा के यहां लेके आए हैं, इस कोड को लास्ट की जगह पर ले गए बेटा जी, यानी दूसरे नंबर के कोड को लास्ट की जगह पर ले गए, लेकिन इस वाले को पहले नंबर पर लिया। यहां पर डी होगा बेटा, क्या होगा? डी। तो CAD, तो CAD देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में, ये वाला भी गलत है बेटा, CAD। फिर उसके बाद में साथियों क्या हो जाएगा, यहां पर I हो जाएगा। तो ओहो, सॉरी 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 बेटा, एक मिनट CAD, डी लास्ट में से उठा के लेके आए ना अपन, यानी कि R को ऊपर ले गए, सबसे पहले इसको ले गए ऊपर की तरफ, ये हो गया क्लियर। फिर इसको ऊपर ले गए, फिर ये हो गया क्लियर। फिर इसके बाद में साथियों ये I आ रहा है, I चौथे नंबर से आया, तो चौथे नंबर से ये D आया, बिल्कुल सही है बेटा जी। ठीक है, चौथे नंबर से ये D आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर, फिर उसके बाद में R हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा बेटा, E हो जाएगा। R हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, क्योंकि ये वाली संख्या लास्ट में पहुंच रही है। ठीक है बेटा जी, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही है, दूसरा इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। ठीक है बेटा जी, डिलीट कर रहे हो मैसेज यार, क्या डिलीट पे डिलीट कर रहे हो, सबने गलत कर दिया क्या? देखो डी इधर ऊपर की तरफ ये गया, ये इधर गया है, तो ऐसे ये साथियों क्रॉसिंग कोडिंग के माध्यम से इसको सॉल्व किया जाएगा। अब शब्द को कोड के रूप में लिखा, अब कोड जो दे रखा है उसको शब्द के रूप में लिखना है, कंडीशन वही लगानी है। ठीक है बेटा जी, हाँ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से देखो बेटा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्द से जल्द सभी मित्र विद्यार्थी देखो इसका सही जवाब आप सभी मित्र विद्यार्थियों का क्या होने वाला है। बिल्कुल बेटा जल्दी से देखो, 7 × 8 9, 7 8 9 3, 8 9 144। देखो बेटा जी, 9 का अंडर रूट किया तो बेटा 3 आ गया, 144 का रूट किया तो 12 आ गया। अब इसका मैं रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा जी, 13 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है इसमें। अब ऐसे ही 441 का रूट करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में करेक्ट है बेटा। बस और कुछ नहीं है, ऊपर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले का ही हमें रूट करना है, सिंपल है। 121 सही जवाब, सॉरी 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके सामने, लुप्त संख्या यहां पर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है प्यारे मित्र विद्यार्थियों, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखो बेटा जी, ये है 4 बेटा, अगर मैं इस संख्या को इसकी क्यूब बना दूं, 4 का क्यूब कितना बेटा जी 64, 2 को स्क्वायर बना दूं, 3 का स्क्वायर कितना बेटा जी 9, 2 को 3 का क्यूब बना दो, ये हो जाएगा। अब 2 की पावर 9 बनानी है हमें, 2 की पावर कितनी बेटा जी 9, अब 2 की पावर 9 को अपन गुणा करेंगे बेटा जी तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 9, जैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा जी अगर जब मैं इसका जवाब ढूंढने जाऊंगा तो देखो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 64 64 128, 128 का दुगना फिर उसका भी दुगना, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 512 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा 512। यहां पर जो वैल्यू रखी जाएगी
वो कितनी होगी, 512 होगी। यहां पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा जी, 512 होने वाली है। बिल्कुल सभी का क्लियर है। अगले वाली संख्या क्यूब, अगली वाली संख्या पावर बन रही है, अगली वाली संख्या पावर हो रही है, अगली वाली पावर हो रही है, अगली पावर संख्या बन रही है। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब देने का प्रयास करें। ठीक है बेटा जी, 3% इसी लेवल के हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करने का, लुप्त अंक ज्ञात करना है 35 से लेके 37 तक। 3 2 35, 3 2 35, 1 5 126, 3 4 क्वेश्चन मार्क। क्या इसका आंसर होगा बेटा जी? ठीक है बेटा, देखो ये 3 है, अगर मैं 3 का क्यूब करता हूं, 2 का स्क्वायर करता हूं, 1 का क्यूब करता हूं, इसका मैं स्क्वायर, एक का तो सिंपल नहीं, एक इसका क्यूब करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, 3 का अगर मैंने क्यूब किया तो कितना हो गया प्यारे बच्चों, 27। 2 का अगर मैंने वर्ग किया, 2 का वर्ग 4 से नहीं हो रहा है ना, दोनों का ही क्यूब करना पड़ेगा शायद, है ना, दोनों का ही क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। देखो 2 का भी क्यूब किया तो बेटा जी कितना हो गया, 8। इन दोनों को जोड़ा मैंने तो कितना आ रहा है प्यारे बच्चे, नीचे की वैल्यू आ रही है 35, आ रही है कि नहीं आ रही। अब उसी लेवल के आधार पर हमने किया बेटा जी 1 का क्यूब 1 और 5 का क्यूब 125, तो दोनों को जोड़ा बेटा जी 126 हो गया। अब आगे चेक करते हैं बेटा जी, जैसे कि 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब तो हो जाएगा प्यारे बच्चे 27 और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा जी, 4 का क्यूब हो जाएगा 64। दोनों को जोड़ो कितना आ रहा है प्यारे बच्चे, 6 और 4 7 और 4 11 की 1 का, 6 और 2 8 और 1 9, अर्थात 51 इसका, 91 इसका सही आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। 91 क्या देखने को मिलेगा बेटा, 91 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से का इसका, अरे भैया ये कौन पूछ रहा है, पूछ कौन रहा है, आकाश वर्मा इधर देख बेटा, आकाश वर्मा इधर देख, मैं लॉजिक समझा रहा हूं। ये जो पावर है, जैसे 4 है बेटा जी, ये 4 है और ये 3 है, पावर बना दी, पावर बना दी कि नहीं बना दी, पावर बना दी, 4 की 3 पावर बना दी, 3 है और ये 2 है, 3 की पावर 2 बना दी, ये 2 है, ये 3 है, 2 की पावर 3 बना दी, ये 9 है, ये 2 है और ये 9 है, 2 की पावर 9 बना दी। ये मतलब रहा है इनका, फिर ये मतलब रहा। और इसका 4 का क्यूब कितना होता है, 64 जो दे रखा है, 3 का क्यूब कितना होता है 9, सॉरी 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 का क्यूब कितना 8 जो दे रखा है, और 2 का 9 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, 512 हो जाएगा। और क्या चाहिए बेटा, और तरीके से तो बता रहा हूं बेटा जी मैं, अब तो समझ में आएगा ही, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ बेटा, ऐसे नहीं है, पूरी चीज तरीके से बताता हूं मैं यहां पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से देखें, अगला क्वेश्चन ये है, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। 9 5 7 4 7 9 7 8 3 7 8 3, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से मुझे बताएं। करेक्ट आंसर आप सभी मित्र विद्यार्थियों का क्या होने वाला है, बहुत स्पीड में बताएंगे बेटा जी, अब सभी जल्द से जल्द क्लियर करो आंसर को। देखो बेटा जी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। 9 चौका 36, 36 इंटू 7 करो, हो रहा है क्या, 512 बिल्कुल आ तो रहा है ना, इन तीनों का गुणा कर दिया ना बेटा जी, 252 हो गया ना। 9 इंटू 4 इंटू 7, 9 चौका 36 इंटू 7 252। अब ऐसे ही 5 इंटू 7 57 35 इंटू 8 280 हो जाएगा, और 7 इंटू 3 और कितने का गुणा करें, 7 या 21 में 126 आ रहा है। अब यहाँ x हो गया, ये हो गया यार बच्चे 21x बराबर 126, तो x बराबर हो जाएगा 126 बटे 21, और ये कितनी बार जा रहा है प्यार बच्चे, 6 बार भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, 2 छक्की बार है, 6 एकम 6, 6 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो अर्थात यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा हमें, 6 रखना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, बिल्कुल ओके।
सभी को समझ में आ गया, नहीं आया बेटा? 6 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बेटा जी। दो बार एन दे रखा है, इस वजह से कह रहे हो, है ना? बिल्कुल हो सकता है बेटा जी। ठीक है, 30वें में ये भी हो सकता है क्योंकि 2 बार एन दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। आगे चलो बेटा। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा आप सभी का। जल्दी से इसका राइट आंसर मुझे बताइए, क्या करेक्ट आंसर आप सभी मित्र विद्यार्थियों का होने वाला है बेटा? जल्द से जल्द इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। 14, 13, 18, 19, 15 क्वेश्चन मार्क, 12 क्वेश्चन मार्क, 16 डबल डबल क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं बेटा। डबल डबल क्वेश्चन मार्क आपको दिए गए हैं, डबल डबल क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं बेटा जी। जैसे कि देखो प्यारे बच्चे, 14 प्लस में 13 प्लस में 14 प्लस 13 प्लस में साथियों कितना बेटा जी? 18। तो इन सभी को जोड़ो बेटा, क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सभी को जोड़ो। 8 4 12 13 14 15 और 40 यानी 45 इसका योग हो रहा है बेटा जी। अब 19 प्लस में 15 और प्लस में अपन कितना जोड़ें कि सातों कितना हो जाए? 45 हो जाए। ऐसे करेंगे इसको, और इसको कैसे करेंगे? 12 प्लस में 16 प्लस कितना जोड़ें कि 45 हो जाए बेटा। ठीक है, बराबर योग करके। तो साथियों देखो 19 और 15 अब डायरेक्ट करेंगे बेटा जी। इतना तो कैलकुलेशन आपको स्पीड में करनी पड़ेगी बेटा जी। ठीक है, 12 और 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? 19 और ये हो जाएगा 34, 34 माइनस 45, 45 माइनस 34 करेंगे बेटा जी। तो सबसे पहले तो क्या हो रहा है बेटा? 11 हो रहा है। क्या हो रहा है सबसे पहले? ठीक है, सबसे पहले तो क्या आ जाएगा बेटा जी? 11 आ जाएगा इस जगह पर। ठीक है, और 11 इस जगह पर आ गया ऑप्शन में, और देखो कुछ नहीं है तो 17 यहाँ हो जाएगा। तो 11 और 17 ही रखा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। यहाँ पर 11 शब्द रखेंगे, यहाँ रखेंगे 17। क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट। अगला चलते हैं, अगला प्रश्न ये रहा बेटा आपके सामने। जल्द से जल्द इसका राइट आंसर बताइए, क्या इसका सही आंसर होगा बेटा? देखिए प्यारे मित्र विद्यार्थियों, एक व्यक्ति अपनी कार पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलाता है। अब दिशाओं के बारे में नहीं पता है तो पता होना जरूरी चाहिए बेटा जी। ये आपकी होती है उत्तर दिशा, ये होती है आपकी पूर्व दिशा, और ये होती है आपकी दक्षिण दिशा, और ये होती है आपकी प्यारे बच्चे पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा? पश्चिम दिशा। 4 दिशा, 4 उपदिशा होती है, इनके बीच में इन दोनों की उपदिशाएं आ जाएंगी। अब क्वेश्चन पे फोकस करो बेटा, किस पर फोकस करो? क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक व्यक्ति अपनी कार पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलाता है। एक व्यक्ति अपनी कार है जो पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चला रहा है। यहां से देखो बेटा, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चला रहा है। ठीक है, ये चला दिया 6 किलोमीटर। फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं मुड़ा, फिर 3 चला बेटा जी। आधा चलेगा, ये ध्यान रख लेना। चलता है। अपने प्रारंभिक स्थान से उस व्यक्ति की अंतिम दिशा ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक स्थान उसका ये है प्यारे बच्चे, ये उसका कौन सा स्थान है? प्रारंभिक स्थान है। ये कौन सा स्थान है बेटा जी? प्रारंभिक स्थान है। प्रारंभिक स्थान, और ये बनेगा उसका अंतिम स्थान। तो अंतिम स्थान को मैं देख रहा हूं प्रारंभिक स्थान से, तो कौन सी दिशा में हो रहा है? इस दिशा में हो रहा है। ये दिशा है आपकी कौन सी बेटा जी? दक्षिण दिशा। ये है आपकी पश्चिम दिशा। तो बीच की उपदिशा कौन सी होती है? तो दक्षिण पश्चिम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम हो। बताओ बेटा जी, नहीं समझ में आया हो तो मेरे को बताना। बिल्कुल क्लियर मैंने आप लोगों को समझा दिया है, बिल्कुल क्लियर आप लोगों को मैंने बता दिया है। बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को मैं आप लोगों के लिए क्लियर करके यहाँ पर चल रहा हूं बेटा। इट्स ओके। एनी डाउट? मुझे नहीं लगता किसी भी प्यारे मित्र विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का यहाँ से डाउट हो। हाँ भैया, सानू बोलो बेटा। हेलो, हाय। और पढ़ेंगे
आगे बढ़ेंगे। ये रहा अगला प्रश्न। देखो बेटा जी, ये अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को जल्द से जल्द क्लियर करके देना है। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा जी। देखो बेटा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो बेटा जी, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन पे डायरेक्ट फोकस करेंगे। 5 मित्र हैं, 5 लोग अपनी आपकी ओर मुंह करके पंक्ति में बैठे हैं, आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। अगर मेरा मुख उत्तर में है तो उनका मुख दक्षिण में होगा। ये ध्यान रखना, आपकी ओर मुंह करके बैठे हैं, बस ये बोला गया है। बाई एक्स के बाई ओर है, बाई जो है प्यारे बच्चे वो एक्स के बाई ओर है। अब मैंने कहा एक्स के बाई ओर, एक्स का बाई ओर किधर होगा प्यारे मित्र विद्यार्थियों? देखो एक्स का बाई ओर कौन सा होगा? अब आप लोग आपकी ओर मुंह करके जगह पर आप किसी भी प्रकार से कर लो, क्योंकि यहां पर बीच में पूछा है, तो बीच में दोनों तरीके से वही कंडीशन बनेगी। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि बाई एक्स के बाई ओर है, एक्स के बाई ओर कौन हो गया प्यारे बच्चों? बाई हो गया। मैं अभी उत्तर दिशा में मानकर ही हल कर रहा हूं बेटा जी, ठीक है, उत्तर दिशा में मानकर हल कर रहा हूं। मान लिया कि मेरा मुख दक्षिण में है, ठीक है, बाई एक्स के बाई ओर बैठा है, बाई ओर है, डब्ल्यू जेड के दाई ओर बैठा है, और वी एक्स के दाई ओर है, वी एक्स के दाई ओर है, और डब्ल्यू जेड के दाई ओर है। यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, यदि जेड जो है प्यारे बच्चों, यदि जेड पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, और डब्ल्यू बाई के बाई ओर है बेटा जी, डब्ल्यू बाई के बाई ओर है, ठीक है, और डब्ल्यू जेड के दाई ओर बैठा है, डब्ल्यू जेड के दाई ओर है, जेड पंक्ति के एक छोर पर हो गया। ये हो गया प्यारे बच्चों आपका बायां, और ये हो गया प्यारे बच्चों आपका दायां, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ये पूछा है मध्य में कौन है बेटा? ये बैठा है मध्य में, मध्य में कौन बैठा है? मध्य में है प्यारे बच्चों बाई बैठा हुआ है, तो इसका राइट आंसर भी बाई को ही लगाना पड़ेगा। बाकी देखो बेटा जी, जब आपका आमने सामने मुख्य क्वेश्चन बनते हैं ना, आप यदि पूछता है कि आपके सामने है, तो हमेशा मेरे मुख को हमें उत्तर दिशा मानना पड़ेगा। तो बेटा जी इसको कैसे अपन लगाते, फिर कैसे जमाते? इसको जमाते कैसे बेटा जी? इसको जमाते ऐसे, जेड डब्लू, जेड डब्लू बाई एक्स वी, इस प्रकार जमाते, क्योंकि ये हो जाता प्यारे बच्चों फिर दाया, और ये हो जाता प्यारे बच्चों बाया। कब? जब आपके सामने मुख करके बैठा हुआ है, जब आपके सामने मुख करके बैठा हुआ है तब की बात कर रहा हूं मैं। ओके, क्लियर है बेटा? राम राम सभी को। राहुल मेघवाल राम राम बेटा, राम राम। और क्वेश्चन इसी प्रकार चलेंगे बेटा जी प्रतिदिन। क्वेश्चन क्या है ये? देखो बेटा जी, क्वेश्चन लॉजिक का है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी पुरुष और महिला ड्राइवर हैं। सभी पुरुष और सभी महिला कभी भी ड्राइवर नहीं हो सकती, कुछ की कंडीशन में हो सकती है बेटा जी, कुछ की कंडीशन में होती है। ये बेनारेक से क्वेश्चन है कि सभी ड्राइवर पुरुष हो सकते हैं, नहीं हो सकते बेटा। सभी ड्राइवर महिला हो सकते हैं, नहीं हो सकती। कुछ ड्राइवर महिला हैं, तो बिल्कुल भैया जी कुछ ड्राइवर महिला हो सकती हैं, कुछ ड्राइवर क्या हो सकती है? महिला हो सकती हैं। ये चित्र देखिए प्यारे बच्चों, ये है आपका ड्राइवर का, ड्राइवर, और ये हो गया प्यारे बच्चों महिलाओं का। सत्यता क्या है? सत्यता क्या है कि कुछ महिला ही ड्राइवर होती हैं, सभी महिला ड्राइवर नहीं बनती है, ना ही सभी पुरुष बनते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही आंसर होगा बेटा, इस वजह से चौथा ही इसका सही आंसर होगा। राहुल मेघवाल गुड आफ्टरनून भैया सभी को, गुरु प्रणाम भैया जी। मेवाराम बीकानेर से, बिल्कुल बेटा जी क्लास इसी प्रकार चलेगी, तीसरी क्लास है आज, और अब लगातार चलेगी जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके सामने। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं बेटा जी? दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं ये आप लोगों को बताना है। चतुर्भुजों की संख्या कितनी है बेटा? जैसे कि साथियों में बात करता हूं, यहां पर ये आपके सामने बेटा जी आकृति है। अगर आपसे पूछा जाए चतुर्भुज, क्या पूछा जाए? चतुर्भुज पूछा गया है,
क्या पूछा गया है प्यारे बच्चे? चतुर्भुज अगर पूछा गया है बेटा जी, चतुर्भुज अगर आप लोगों से यहां से पूछ लिया है, चतुर्भुज अगर पूछ लिया है तो बेटा इतना ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये एक, ये दो, ये एक और ये दो, ठीक है बेटा जी। तो एक का क्यूब प्लस में दो का क्यूब, और एक का क्यूब आता है एक और दो का आता है प्यारे बच्चों कितना बेटा? 8। तो टोटल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बेटा जी 9। तो इसका राइट आंसर भी 9 को ही लगाना पड़ेगा। किसको लगाना पड़ेगा बेटा जी? 9 को इसका करेक्ट आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर चतुर्भुज के साथ साथ आयत भी अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आयत भी अपन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा जी? आयत भी अपन बोल सकते हैं। डी सही है बेटा जी। NR बिश्नोई, सुम्मू, विष्णु, बिल्कुल भैया जी। ये कौन है? अंशुल वर्मा। कौन दूसरी तीसरी है? बतरावे में चल रहे हैं सर जी। हाँ बिल्कुल बेटा, मुकेश मैं देखता हूँ रेगुलर है, कोई नहीं। आगे देखिए बेटा, इसका राइट आंसर आप लोगों के सामने ये रहा। जल्दी से मुझे बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चार उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दिए गए प्रश्न, नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए और काटे गए टुकड़ों से बनाई जा सकती है? कौन सी आकृति बनाई जा सकती है बेटा? सिंपल प्रश्न है, जल्दी से बताएं। 43 क्वेश्चन में इसका राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए बेटा। क्या राइट आंसर होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं, बी को। हाँ अनिल, ऑप्शन नंबर बी। दो भी बिल्कुल बेटा जी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा बेटा जी। देखो ये वाली आकृति, फिर उसके बाद में ये वाली आकृति, ये दोनों आकृति ऐसे मिलेंगी, ये बॉक्स यहां पर मिलेगा और ये वाला बॉक्स इधर मिलेगा, तो ये वाली आकृति बन सकती है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। आगे अगला प्रश्न ये रहा बेटा जी आपके सामने। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो मुझे, इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। सही आंसर इसका क्या होने वाला है? ठीक है बेटा, बी में सभी आकृतियां बिल्कुल देख लिया। देखिए साथियों, ये जो चित्र बन रहा है यहां पर ऑप्शन नंबर 1 में, ये बनेगा, क्योंकि ये जो होगा प्यारे बच्चे वो होगा किसका? गंभीर का। और ये होगा प्यारे बच्चों किसका बेटा जी? शरारती का। और ये आपका होगा बच्चे का। कुछ बच्चे शरारती होते हैं और सॉरी कुछ, अरे यार गलत लिख दिया हमने, मिटाना पड़ेगा ये तो यार। बीच वाला बनेगा बेटा जी बच्चे का, तो ये बनेगा शरारती। शरारती हो गया और ये हो गया गंभीर। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे गंभीर होते हैं और कुछ बच्चे शरारती होते हैं। इस प्रकार ये डायग्राम बनेगा, इस प्रकार से ये डायग्राम आपका बनेगा। और कुछ गंभीर और शरारती दोनों हो सकते हैं, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ हाँ, कुछ बच्चे गंभीर, कुछ बच्चे शरारती होते हैं और कुछ शरीफ भी होते हैं। बिल्कुल भैया होते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, शिक्षक, पेंटर और नाटककार। शिक्षक, पेंटर और नाटककार। जैसे ऑप्शन नंबर 4 को आप देख रहे हैं बेटा जी, कुछ शिक्षक, ये हो जाएगा शिक्षक। कुछ शिक्षक आपके पेंटर हो सकते हैं प्यार बच्चे। कोई शिक्षक है अर्थात कला संस्कृति वाला शिक्षक, वो पेंटर ही
एंटर हो जाएगा, और नाटककार भी हो जाएंगे, नाटककार हो जाएंगे। ये इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर चौथा जो है बेटा जी, इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने ये रहा, ये हमें क्या करनी है बेटा, आकृति को करना है, हमें पूरा करना है। आकृति को हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए एक तो यहाँ पर ऐसे ऐसे लगाया जाएगा बेटा, ये गोला बिंदु यहाँ बनेगा, और इसके अलावा साथियों यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, अब वो आकृति यहाँ बना देंगे। तो बना दी बेटा जी हमने आकृति, तो ऑप्शन नंबर 4 चौथी आकृति बिल्कुल करेक्ट है, चौथी आकृति बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने ये रहा, जल्दी से कमेंट करें और इसका आंसर मुझे बताइए। क्या साथियों, दी गई उत्तर आकृति में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो प्रश्न में निहित है, प्रश्न में अंतर्निहित है। कौन से विकल्प में अंतर्निहित है बेटा जी, कौन से विकल्प में अंतर्निहित है, मुझे ये बताइए आप लोग, कौन से विकल्प में अंतर्निहित है। जल्द से जल्द बताने का प्रयास करेंगे, जल्द से जल्द बताने का प्रयास करें बेटा। तो देखिए प्यारे मित्र विद्यार्थियों, ये आकृति आप लोग देख रहे हैं, ऑप्शन ये वाली है या नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 में बिल्कुल है बेटा, विकल्प नंबर 1 में अंतर्निहित है। और अगला और लास्ट प्रश्न आज का ये रहा आपके सामने, कागज को मोड़ रहे हैं, खोल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या बन रहा है। ठीक है बेटा जी, यानी कि ये कागज है, इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर फोल्ड कागज को फिर फोल्ड किया, फिर को इसको और फोल्ड करके ये काट दिया। जब कोने से काट रहे हैं तो साथियों इसके चारों कोने कटे हुए रहेंगे। सबसे पहली बात तो, सबसे पहली बात, चारों कोने कैसे रहेंगे बेटा जी, कटे हुए रहेंगे, और कोई से भी ऑप्शन में चारों कोने कटे हुए नहीं दिखाई दे रहे। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये बीच में चला जाएगा, खोलने के बाद में यहां पर जब ये बीच में जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ये कोने कटा हुआ दिखेगा, नहीं दिखेगा बेटा, चारों कोने कटे हुए दिखेंगे यहां पर। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 सही है, ओनली सिर्फ 1 सही है, जो 3 बता रहे हैं वो गलत है। इसका राइट आंसर ये हो गया। और आज की क्लास साथियों आपकी हो चुकी है यहीं पर समाप्त।